जय हिंद। चलिए आज क्लास 10 का एक पाठ नंबर हम 1 चल रहे थे, वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या रियल नंबर में हमने एक्सरसाइज 1.1 समाप्त कर चुके हैं। 1.2 का हमने बता चुके हैं 1 से 5 तक के। आज हम 6 से बात करते हैं। 6 का हमने पहला है प्रश्न। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, 6 में 4 प्रश्न है। चारों प्रश्न को आराम से देखिएगा। ये प्रश्न वृक्ष गुणनखंड कहता है। उस वृक्ष गुणनखंड में एक प्रकार का आपको गुणनखंड करके रूप में दिया हुआ है। इस गुणनखंड के रूप में जो संख्या मिस किया हुआ, मिसिंग है, लुप्त है, उसी संख्या का मान निकालना है। ठीक है, इसका मतलब फिर से एक बार कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं a b c d x y का मान निकाले। यानी आपको एक संख्या गुणनखंड के रूप में इतना तोड़ दिया है। जो संख्या आप देखो a है, b है, c है, d है, x है और y है, ये सब संख्या का मान निकालना है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये संख्या निकालना है तो कभी ये जो होता है ऊपर वाला, ये दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। फिर 1260 है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों गुणनफल के बराबर ही होगा। ये जो होगा ये दोनों को गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार से हमें वृक्ष गुणनखंड में जो शीर्ष भाग है दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी नियम से चलेंगे तो हम a b c d का मान निकाल लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, चुकी चलते हैं। ये जो लिखा हुआ है a बराबर, ये किसका a बराबर कब होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तब। 2 गुना 1260, इसको जब गुना करिएगा तो ये कितना होगा, 12 24 से 2520। ये जो a का मान आएगा 2520 आ जाएगा। ठीक है, a का मान कितना आ गया, 2520। चलिए a का मान आ गया। उसके बाद एक आंसर आपको प्राप्त हो गया। दूसरा क्या कहता है, फिर 1260 किसके बराबर होगा, तो ये दोनों गुना के बराबर। फिर यहाँ पर लिखते हैं 1260 बराबर चलेंगे b गुना 630। 2 मरते लगाएंगे तो यहाँ से b का मान कितना आ गया, 2 गए। एक आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, एक आंसर आपको e आ गया, एक आंसर आपको e आ गया। चलिए आगे चलते, फिर देखते 630 किसके बराबर होगा। 600 जो 30 होगा वो 2 गुना c के बराबर होगा। 2 गुना c से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 होगा, 15 होगा, 315 हो जाएगा। यानी c बराबर 315 हो जाएगा। सबका मान निकल रहा है। उसके बाद फिर देखिएगा ये c 315, c किसके बराबर होगा, तो ये दोनों गुना के बराबर। c बराबर d गुना 105, c का मान आप निकल चुका है 315 बराबर d गुना 105। 105 इसको भागा दे देंगे 3 मरते तो d बराबर आपको आ जाएगा 3। ठीक है, d बराबर भी आपको 3 मान आ चुका। उसके बाद अब 105 किसके बराबर होगा, तो x गुना 35। ठीक है, x गुना तो लिखेंगे 105 बराबर x गुना 35। 35 दिया 75 से x बराबर आपको कितना आ गया x बराबर आपको 3 आ गया। ठीक है, जब x का मान 3 आ गया तो अब क्या करेंगे, 35। उसके बाद देखिएगा 35 ये दोनों के गुना के बराबर होगा। लास्ट लिखते हुआ तो लिखेंगे 35 बराबर y गुना 7। 7 पचे 35 यानी y बराबर 7, y बराबर 5। इस प्रकार से आपको टोटल मान निकल चुका। तो जब भी ऐसा कुछ नहीं है, बस आराम से समझिएगा कि आपको गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा। आपको गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा एक तोड़ा हुआ वृक्ष गुणनखंड, जिसको आप सिर्फ a बराबर, ये जो शीर्ष भाग है ये दोनों गुना के फल के बराबर होता है। ये शीर्ष भाग ये दोनों गुणनफल के बराबर होता है, शीर्ष भाग। बस उसी नियम से चले। हम a बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 1260 हो जाएगा। यहाँ से a का मान आ जाएगा। फिर 1260 किसके बराबर, b गुना 630 करके b का मान। फिर 630 2 गुना c के बराबर,
सी का मान, फिर सी बराबर ये दोनों गुना के बराबर आएगा, सी का मान से अपने निकाल, फिर 105 कितना x गुना 35 से आ जाएगा, फिर y 35 किसके बराबर, y गुना 7। इस तरह से आपको x a b c d और x y का मान निकल चुका। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न का आंसर हो चुका। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 प्रश्न अच्छा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 का आप 2 नंबर देखते हैं। 6 का 2 नंबर क्या कहता है, सेम प्रश्न है, इसमें भी कहता है वृक्ष गुणनखंड दिया हुआ है, जो संख्या आपको लुप्त है, ए लुप्त है, बी लुप्त है, सी लुप्त है, डी लुप्त है और एक्स लुप्त है, ये जो भी संख्या गायब है, एब्सेंट है, उसका मान निकालिएगा। तो आपको रूल बताया हुआ है कि ये जो शीर्ष भाग होगा ये दोनों गुणनखंड के बराबर होगा, ये जो होगा ये दोनों गुणनखंड के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा, ये बी होगा ये दोनों गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम चूंकि लिखते हैं, ये जो 330 बराबर किसका होगा, 2 गुना 1 है, 2 से आप काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 1 5 0 15। यहाँ से आपको a का मान आ गया 150 और 15, इसका मान a का आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, a का जब मान आ गया तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर से चलते हैं, a किसके बराबर होगा, a जो होगा ये लिखेंगे a बराबर फिर किसका होगा, 3 गुना b के बाद a का मान आपको आ गया है 15 0 15 बराबर 3 गुना b, 3 से काट दीजिएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यानी b का मान आपको आ जाएगा 5005। इस प्रकार से b का भी मान आपको आ चुका है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। फिर b किसके बराबर होगा, c गुना 100, फिर लिखेंगे b जो बराबर होगा, b किसके बराबर होगा, गौर से समझिएगा, ये जो हमेशा शीर्ष भाग होता है ये दोनों गुणनफल के बराबर होता है, नहीं जो ये हेड होता है हाथ के गुणनफल के बराबर होता है, इसी नियम से चलिएगा तो आपका मान आएगा। तो ये जो b बराबर होगा c गुना 1001, b का मान आपको निकला है 5005 बराबर c गुना 1001, ये काट देंगे, कितना मरते में कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर c का मान आपको आ गया 5, c का जब मान 5 आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब फिर चलते 1001 किसके बराबर होगा, तो 1001 जो बराबर होगा 7 गुना d के, तो 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 और 3 7 28 और 7 100, हाँ d बराबर 143 आ जाएगा, d का मान 143, d का भी वैल्यू आ गया। अब फिर d का मान किसके बराबर होगा, 1 गुना 13, तो जो d बराबर 1 गुना 13 होगा, d का मान 143 आ चुका है, 1 गुना 13, 13 से काटेंगे तो 13 से काटिएगा तो शायद कितना मरते आएगा, 1 मिनट, हाँ 11 आएगा। ठीक है, 11 मरते कट जाएगा, 13 एकम 13 फिर 13, हाँ तो इसका 11 मरते यानी x बराबर कितना आ गया आपको, 11 आ गया। तो इस प्रकार से आपको मान a का, b का, c का, d का और x का, इस प्रकार से इतना मान आ चुका है। अब ये होप आपको ये जो प्रश्न है पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, चलिए छो का हम 3 नंबर देखते हैं। छो का हम 3 नंबर देखिए क्या कहता है। सही है, छो का 3 नंबर कहता है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या का मान निकालना है। तो जो संख्या लुप्त हो गया, जो संख्या एब्सेंट हो गया, उसका मान निकालना है। a का, b का, c का, d का, x का और y का, ये सबका मान। अब आइए इसमें देखते कौन कौन संख्या निकालना है। a निकालना है, b निकालना है, उसके बाद c निकालना है, c के बाद आपको d निकालना है, d के बाद x निकालना है और y निकालना है। तो चलिएगा एक बार फिर से प्रश्न को मिला लेते हैं। 91 2 3, हाँ सही है। अब चलिए आइए हम इसको भागा करके देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वही पुराना जो नियम बताए हैं कि जो शीर्ष भाग होगा 2 गो यहाँ पर गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिएगा लिखा हुआ है, ये भाग लिखा हुआ है कि 36 76 0 किसके बराबर, 2 गुना 1 के बराबर। 2 से काटेंगे
18 दूना 36, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 0, यानी ए बराबर आपका मान आ चुका है। तो ए बराबर आपका मान आया 18, 38 और 0। तो यहाँ से ए का मान आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं ए का मान। फिर ए बराबर क्या चलेंगे, फिर लिखेंगे ए बराबर बी गुना 91, 90। ठीक है, तो ए का मान क्या लिखा हुआ है 18, ए का मान 18 है, 38 है, 0 है, बी गुना 91 और 90। ठीक है, 91, 90 आप देखिएगा इसको कितना मरते में काट दीजिएगा, तो शायद 2 मरते लगाइएगा तो 9 दूना 18 और 2 1 3 और 9 दूना 18। हाँ, शायद ये 2 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ से बी का मान आपको 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बातें। अब चलिएगा, अब यहाँ तक आ चुके, बी का मान निकला। अब देखो सी कहाँ है, सी यहाँ है। तो सी जो है तो ऐसे 40, 95 ये दोनों गुना के बराबर होगा, तो सी का मान आएगा। तो फिर लिखते हैं 40, 95 जो होगा वो 3 गुना सी के बराबर होगा। 3 से काटिएगा, 13 तिया 39, 1 और 9 और 1 और 9 आएगा, 3 6 18, 3 5 15। सी बराबर आपको आएगा 1365। यहाँ से सी का भी मान आ चुका है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग देखो, पहला स्टेप में हमने ए किए, दूसरा स्टेप में ए काम हुआ, तीसरा स्टेप में एक काम हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चौथा स्टेप में देखिएगा क्या काम होता है चौथा स्टेप में। ठीक है, चौथा स्टेप में काम जो किए सी का, अब सी बराबर कितना होगा लिखेंगे, सी बराबर डी गुना 455। ठीक है, तो सी का मान निकला है 1365 बराबर डी गुना 455। इसको काट दिएगा, चरतिया 12, हाँ 3 मरते शायद कर देगा। डी बराबर आपको 3 आ गया। ठीक है, आगे चलते, जब डी का मान आ गया है तो फिर 455 किसके बराबर होगा, x गुना 91। फिर लिखेंगे 455 गुना x गुना 91। 91 से काट दीजिएगा, कै मरते आएगा, 5 मरते आएगा, तो x बराबर आपको 5 आ गया। ठीक है, x बराबर 5 आ गया। फिर 91 किसके गुना हो जाएगा, 91 किसके बराबर, 7 गुना y के। तो 7 से 63 91 आएगा, y बराबर आपको 13 आ गया। इस प्रकार से आपको x, a का, b का, c का, d का, x का और y का, ये सब का मान आपको निकल चुका। ये स्टेप लिखने का मतलब है आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसमें एग्जाम में देखिए, एग्जाम में इस तरह से नहीं प्रश्न पूछेगा, लेकिन अगर किताब में बताया हुआ तो ये प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए 2 चीज़ पहला चैप्टर से अब इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला कहेगा यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकाले, और दूसरी बात कहेगा अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 तक एक और 4 नंबर है, वो भी देख लीजिएगा। चलिए इसका 4 नंबर देखिए, 6 का 4 नंबर लास्ट क्या कहता है, 6 का 4 नंबर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर करेंगे, एक जो होगा ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो लिखेंगे 30, 95, 54, 7 बराबर a गुना 10, 31, 84, 9, 10, 31, 84, 9। इसको आप इससे भागा, देखो इतना बराबर इतना गुना इतना, आप गुना से इसको काटिएगा तो 3 मरते कट जाएगा, तो शायद a बराबर आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a का मान आपको निकल गया। फिर इसको आप क्या करिएगा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे कि 10, 31, 84, 10, 31, 84 जो 9 होगा वो किसके बराबर होगा, 7 गुना b के। फिर 7 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 से इसको काटिएगा तो 14, 74, 07 बराबर b। इसको आप 7 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, आप तो दीजिएगा, आपके पास टाइम है, आप 7 से भागा दीजिएगा, 14, 74, 07 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो आपका b का मान कितना निकल गया, b का मान निकल गया 14,
147407, ठीक है। यहाँ से b का मान आपको निकल गया, ठीक है। अब फिर क्या करिएगा, फिर b बराबर 13 गुना c करिएगा, तो b बराबर 13 गुना c, तब b का मान आपको निकला हुआ 14 है, 74 है, 07 है, बराबर 13 गुना c। 13 से काट दीजिएगा, तो 13 से काटिएगा तो 11, 33, 9 आ जाएगा, बराबर c। तो यहाँ से c का मान आपको निकल चुका है, c मान निकल गया 11, 33, 9। तो इस प्रकार आपको c का मान निकल चुका है, ठीक है। और जब c का मान निकल चुका तो फिर इससे भागा दीजिएगा, तो फिर लिखिएगा c बराबर 17 गुना d, तो c का मान 11, 33, 9, 17 गुना d। फिर आप d से काटिएगा, तो d से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7, यानी d बराबर आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। d बराबर आपको मान आ जाएगा 7 आएगा, तो d का मान निकल चुका। फिर यहाँ पर क्या करें, d बराबर 13 गुना, फिर लिखिएगा d बराबर 23 गुना 100 हो गया, d का मान 7 आ गया, बराबर 23 गुना 100 हो गया। 23 से भागा दीजिएगा, 29 मरते कट जाएगा, हाँ 29 मरते कट जाएगा, तो 100 बराबर आपको मान कितना आ गया, 29 आ गया। इस प्रकार से देखिए हर स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा, सबका a का मान, b का मान, c का मान, d का मान और x का मान निकाल चुके। देखिए 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर प्रश्न कहता है, 6 तो कंप्लीट हो चुका है। 7 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। मतलब 7 में जितना भी प्रश्न है, सारे प्रश्न का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना है। आपने निकाल चुके हैं यूक्लिड विधि से HCF LCM, वो था एक्सरसाइज 1 में, लेकिन आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि कहेगा तो उसमें HCF LCM दोनों निकलेगा, लेकिन यूक्लिड विधि से कहेगा तो उसमें सिर्फ HCF निकलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब पूछा हुआ कितना बार कि बताइएगा यूक्लिड विधि से क्या ज्ञात किया जाता है, तो सिर्फ HCF निकाला जाता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात किया जाता है, तो HCF LCM दोनों निकाला जाता है। तो आइए हम बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आप करना क्या चाहते हैं, तो इसमें दोनों 96 और 404 का 96 और 404 का गुणनखंड कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 96 को हम तोड़ेंगे, तो 96 को तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा, 48 आ जाएगा, 2 से लगाइएगा, 24 आएगा, 2 से लगाइएगा, 12 आएगा, 2 से लगाइएगा, 6 आएगा, 2 से लगाइएगा, 3 आएगा, 3 से लगाइए 1 आएगा। 404 को आप तोड़िएगा, 404 को तोड़िएगा, 2 से लगाएंगे 200, 2 आएगा, 2 से लगाएंगे 101 आएगा। उसके बाद कितना, 7 से लगाइएगा, नहीं 7 से लग किसी से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 101 से लगेगा, एक मतलब किसी से नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, 96 को जो तोड़े हैं, यहाँ पर देखिएगा हल थोड़ा लिखते हैं। 96 को तोड़े 2 पर पावर 5 में और 3 में, 404 को तोड़े 2 पर पावर 2 और 101 में। आपको चाहिए अब क्या, HCF चाहिए और LCM चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए HCF और LCM चाहिए, थोड़ा फर्क लिख देते। जब भी अभाज्य गुणनखंड से कहे HCF और LCM निकालने के लिए, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड से HCF LCM निकाल का है, सबसे पहले जो संख्या होता है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में रूप में तोड़ देना। जो संख्या है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। तोड़ने के बाद उसे इस रूप में लिख दीजिए। 96 को हमने लिखे 2 पर पावर 5 गुना 3 और 404 को लिखे 2 पर पावर 2 गुना 101। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अब लिखने के बाद हुआ क्या कि जो HCF क्या कहता है कि दोनों में जो संख्या सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसको लिखिए। फिर से समझना, तोड़ने के बाद जो संख्या दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो संख्या को यहाँ पर लिखिएगा, वही आपका HCF होगा। LCM में क्या कहता है कि जो संख्या कॉमन हो या ना हो, सबका सब। फिर से समझो,
HCF क्या है कि जो संख्या कॉमन है उसका कम पावर वाला। LCM कहता है जो संख्या कॉमन है उसका अधिक पावर वाला, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेना। तो यहाँ पर HCF कहता है ये दोनों में कॉमन 2 है, बाद बाकी कोई कॉमन संख्या नहीं है, ना तो 3 है ना तो 1 है, तो 2 कॉमन 2 कॉमन, तो दोनों में कम पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 लीजिएगा, इसका 4 HCF हो जाएगा। जो संख्या कॉमन है उसका कम पावर HCF कहलाता है, लेकिन जो संख्या कॉमन है उसका अधिक पावर, और जो नहीं भी कॉमन है उसको भी बटोर के तुम लिख लो, उसको भी मिला के लिख लो, LCM आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर हम 5 लेंगे, ओकर बाद 3 नहीं भी कॉमन है, 3 भी लिखो, 101 कॉमन नहीं हुई वो भी लिख लो। HCF में सिर्फ जो संख्या कॉमन होता है वही कम पावर वाले लिखाता है, लेकिन LCM क्या कहता है जो संख्या कॉमन उसका ज़्यादा पावर वाला, और जो नहीं भी कॉमन है वो भी लिख लीजिएगा। अब देखिए हमने लिख लिए, तो इसको तोड़ेंगे, तो 2 पर पावर 5 को तोड़िएगा तो ये शायद आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 गुना 3 गुना 101 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा, 32 या 96 गुना 101, इसको आप गुना करिएगा, इसको करिएगा गुना, तो शायद 96 इसका LCM आएगा। इसका LCM 96। ये एग्जाम में बउआ, ये जो एग्जाम में प्रश्न भी आए कितना बार NCERT वगैरह हम सब में 96 404 का ज़्यादा बार पूछता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न है, इसमें 6-7 प्रश्न है, सब प्रश्न को हम बारी बारी से समझेंगे। पहला नहीं समझ आया दूसरा देखेगा, दूसरा नहीं समझ आया तीसरा देखेगा, देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठिएगा तब जाके क्लियर होगा। अब आइए 6 और 20 का है, बहुत आसान है। 6 और 20 का क्या करिएगा, 6 को आप तोड़िए LCM से, यह पता है, इसको कोई जरूरी नहीं, 2 3 6, 3 से लगाइए 1 आएगा। 20 को आप तोड़िएगा, 2 से लगाइएगा 10 होगा, 2 से लगाइए 5 होगा, 5 से लगाइए 1 होगा। अब आइए यहाँ पर देखिएगा हल कर लेते हैं। ठीक है, 6 को हमने तोड़े 2 गुना 3 में, 20 को तोड़े हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 में। इस प्रकार 6 और 20 को हमने तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद देखिएगा HCF क्या कहता है। HCF जो कहता है, HCF कहता है जो संख्या कॉमन है उसका कम पावर वाला HCF होगा, बाद में के कुछ नहीं होगा। कॉमन का मतलब जो हमारे पास भी है, आपके पास भी है, उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास भी है वो आपके पास भी है, उसी को हम कॉमन कहते हैं। तो जो संख्या इसमें कॉमन है, जो संख्या इसी में कॉमन है वही संख्या आपका। ठीक है, तो देखिएगा 6 को तोड़े 2 गुना 3, 20 को तोड़े 2 पर पावर 2 गुना 5 है। ये दोनों में देखिएगा 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं, 5 कॉमन नहीं। तो जो संख्या कॉमन है उसका कम पावर 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 होगा, इसका आंसर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन कम पावर HCF। LCM क्या कहलाता है, जो LCM कहलाता है कि जो संख्या कॉमन है उसका ज़्यादा पावर, ज़्यादा वाला HCF कम वाला, LCM ज़्यादा वाला। तो ये दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो ज़्यादा पावर 2 ले लेंगे, बाद बाकी जो नहीं भी है उसको भी गुना करके लिख लो। तो 2 दूना 4, 5 3 15, 15 चौका 60 आ जाएगा। आपका LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपका HCF भी मिल गया, LCM भी मिल गया। ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। आगे देखते हैं इसका और क्या कहता है। अब देखिए 7 का 3 नंबर क्या कहता है। 7 का 3 नंबर समझिएगा, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना। ठीक है, तो हमने 2 को बताया, 3 और 4 देखेगा। सबसे पहले 26 को तोड़ते हैं। 26 को हम LCM से तोड़िएगा, 2 लगाइएगा 13 आएगा, 13 से लगाइएगा 1 आएगा। और 91 को तोड़िएगा, 91 को तोड़िएगा वो तो 63 91 7 लगाएंगे 13 आएगा, 13 लगाएंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। 26 को तोड़िएगा तो 2 गुना 13 आएगा, और 91 को तोड़िएगा तो 63 91 7 गुना 13 आएगा। और HCF क्या कहता है सो देखिएगा। HCF कहता है जो संख्या दोनों में कॉमन है,
जो संख्या दोनों में कॉमन है, कम पावर है, वही आपका एलसीएफ कहलाता है। तो इसमें देखिएगा 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है कि दोनों में 13 मिल रहा है, तो आपका एकौके को 13, एक एक है 13, तो इसका एलसीएम 13 कहलाएगा। एलसीएम क्या कहलाता है सो देखिएगा, एलसीएम कहलाता है कि जो संख्या मिले वो भी लिख लो, जो नहीं मिले वो भी लिखो। इसमें 13 मिला एगो है, 13 मिला एगो है, तो कोई भी एगो 13 लिख लो, कोई भी एक 13 लिख लो, ठीक है। ऐसे ज़्यादा पावर वाला होता है, तो दोनों में तो समान ही है। उसके बाद 2 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, इसको लिख लीजिएगा। तो 13 दूना कि 63 91 हो गया, 91 गुना 2 करिएगा तो ये 2 हो गया, 9 दूना 18 182, इसका एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब आइए 87 145 का। पहले आप 87 को तोड़िएगा तो शायद कितना मरते टूटेगा, 8 7 15, 3 मरते टूटेगा, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, फिर 29 से तोड़िएगा तो एक ही मरते आएगा, मात्र इसका इतनी टूटा। फिर 145 को तोड़िएगा, कै मरते लगेगा, 3 चौक 12, और ऐसे 5 से लगा दो, 5 लगा दो, 5 हाँ 5 लगाए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा, ठीक है। और 29 से लगाइएगा, 1 आएगा। देखिए इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं, भी आसान था। 87 को हम तोड़े तो 3 गुना 29 आया, 29 अब नहीं टूटेगा, 29 आभाज्य संख्या है। उसके बाद हम 145 को तोड़े तो 5 गुना 29 आ गया। अब आइएगा ये सीएफ क्या कहता है, ये सीएफ कहता है जो संख्या कॉमन है, कम पावर है, वही आपका सीएफ कहलाता है। तो इसमें 3 है, 3 नहीं, 5 नहीं, 29 है, तो इसका एलसीएम 29 कहला गया। एलसीएम क्या कहलाता है सो देखिएगा, एलसीएम कहलाता है कि जो संख्या मिले वो भी लिख लो, ज़्यादा पावर वाला, जो नहीं मिले उसको भी लिख लो, एलसीएम कहलाता है। 29 मैच कर रहा है तो 29 आपका होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। इसको देखिएगा 29 हो गया, 5 या 15 होगा, इसको गुना कर लीजिएगा, आपका जो आएगा 15 नंबर 35 से, 15 नंबर 35 से 5 हाथ में 13 हो गया, और 15 दूना 30 और 13 43 हो गया, 415। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपको 7 का अभाज्य गुणनखंड विधि से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट हो गया। अब शायद का एक बच रहा है 5 और 6, 2 गो और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम 14 85 और 43 56 इसका हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम 5 नंबर को, इसको हम दोनों को तोड़ते हैं, साइड एरिया में देखिए दोनों को तोड़िएगा। आपको 14 85 है, इसको आप तोड़िएगा, शायद 5 4 9 9 1 10 18, 3 से लग जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 और 3 7 का 3 3 8 24, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 5 15, फिर यहाँ पर फिर 3 से लगेगा, 3 से 1 आएगा, 6 18 आएगा, 1 3 5 15, फिर 3 से लगेगा क्या 5 6 12, 3 से 3 5 15, 1 और 3 5 15, फिर 5 से लगेगा 11 5 55, 11 से लगेगा 1, ठीक है। तो आपको 1485 अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 43 56 का देखते हैं, 43 56 का, इसका देखिएगा क्या कहता है। इसको 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 होगा, 7 दूना 14 आ जाएगा, फिर 8 दूना 16 आ जाएगा, फिर हुआ 2 से लगाइएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 1 7 दूना 8 दूना 16, 9 दूना 18 आएगा। फिर यहाँ पर आपको 10 89 को कितना से लगाइएगा, 9 1 10, 3 से लगाइए, 3 3 9, 1 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 11 से लगाइएगा, 11 मरते आएगा, 11 से लगाइए, 1 मरते आएगा। इस प्रकार से 43 56 और इसका 1485 का अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़ दिए। अब ये तो आपको सबका आता है, आप कहिएगा ये नहीं आ रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं, फिर आपको फिर बस 7वां क्लास से आपको चलना पड़ेगा। तो इतना आ गया। अब आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हल कर लीजिएगा।
ठीक है, आपको लिखा हुआ है 1485 लिखा हुआ है। 1485 को जब तोड़े हैं तो 3 पर पावर 3 टूटा है, 5 टूटा है और 11 टूटा है। उसके बाद आपको लिखा हुआ 4356 है, 4356 लिखा हुआ है। 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है, 11 पर पावर 2 है। इस प्रकार से 1485 और 4356 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर चुके। अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। HCF पहले देख लेते हैं। HCF कहता है कि जो संख्या 2 को तुम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं उसमें से जो कॉमन है उसका कम पावर वाला ही HCF कहलाता है, बाद बाकी छोड़ देना। तो ये दोनों में 3 है तो 3 है, 2 नहीं है, 2 भी नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है तो 3 लेंगे। 5 कॉमन नहीं है, 11 है। एक 11 कॉमन है और 3 कॉमन, 5 नहीं, 2 नहीं, तो ये 3 लेते हैं। 3 का यहाँ पर 3 पावर, यहाँ 2 पावर, तो 2 पावर लेंगे। 11 1 है, 11 2 है, तो 11 का हम पावर 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 3 बार, 3 2 बार, तो कम पावर वाला HCF होता है। 11 1 बार, 11 2 बार, तो 1 वाला हम लेंगे। यही हमारा HCF। जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको देखिएगा, 3 तिया 9 गुना 11, 11 गुना 99, इसका HCF जो होगा 1199। 3 तिया 9 गुना 11, फिर 1199, इसका HCF 99 आएगा। अब सर रही बात, सर LCM क्या होगा? तो LCM जो होता है LCM कहता है कि जो संख्या इसमें मैच किया उसका ज़्यादा पावर, जो संख्या मैच किया उसका ज़्यादा पावर। तो मैच कौन किया, कौन कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 पर पावर 3 ले लेना, 11 पर पावर 2 लेना, ज़्यादा पावर, तो 3 खत्म, 11 खत्म, बाद बाकी 5 बचा, बाद बाकी 2 पर पावर 2 बचा। जो संख्या कॉमन है उसका ज़्यादा पावर वाला लिख लिए, और जो बचा उसको, जैसे देखो ये दोनों में ज़्यादा पावर वाला तो ये खत्म हो गया, ये दोनों में ज़्यादा पावर तो ये खत्म हो गया, बाद बाकी 5 बचा, बाद बाकी 2 पर पावर 2। ये कब होता है? LCM में होता है। बार बार हम बोल रहे हैं, इसको आप गौर से समझिएगा। इसको आप गुना करेगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, 11 का 121 हो गया, 5 और 2 दूना 4 5 20 हो गया। इसको आप गुना कर दीजिएगा, इसका आपका LCM गुना करना आपका काम है, LCM आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने 7 का 5 देख चुके हैं, एक और है 7 का 6 नंबर, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब 6 नंबर, 7 का 6 लास्ट है, तो देखते क्या करता है। सबसे पहले 1095 को आप गुणनखंड करिएगा, तो आपको लगेगा कितना मरते? 9 10 5 15, आपको 3 से लगाइएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइएगा। 3 तिया 9, 1 आएगा तो 19 हो जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 3 से लगाइएगा, तो 3 से नहीं 5 से लगाइएगा, तो 5 7 35, 7 5 35 से 5 15 आएगा, तो 5 तिया 15, फिर आपको कितना मरते लगेगा? 73 शायद, तो 7 3 10, 3 से 7 से किसी से नहीं लगेगा, 73 को 73 ही छोड़ दो, किसी से नहीं लगता है, डायरेक्ट लगाएंगे। 73 एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपको 73 ही मरते लगेगा। 23 से नहीं लगेगा, 3 दूना 6, 23 से भी नहीं लगेगा, 29 से नहीं लगेगा, 9 दूना 30 27। चलिए इसका यही होगा। आपको देखिएगा उसके बाद 1168 का, 1168 को हम तोड़ते हैं तो आपको कितना मरते? 2 मरते लगाइएगा, 5 दूना 10, 1 8 दूना 16, 4 आएगा। फिर आपको 2 से 2 दूना 4 होगा, 1 9 दूना 18, 2 आएगा। फिर आपको 2 से लगाइएगा तो 1 मरते, और उसके बाद कितना? 4 दूना 8, 6 दूना 12। फिर आपको 2 से लगाइएगा, 7 दूना 14 आएगा, और 2 तिया 73 आएगा। 73 को आप 1 मरते लगाइएगा। इस प्रकार से हमने 10 95 1168 का गुणनखंड कर चुके। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, हल करते हैं।
हल क्या है 1095 को हमने तोड़ते हैं 3 गुना 5 गुना 73, ठीक है। उसके बाद 1168 को तोड़ते हैं 2 पर पावर 4 हो गया, उसके बाद 73 हो गया, उसके पावर 1 है। आपको हमको चाहिए क्या, HCF चाहिए। HCF क्या कहता है, फिर से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, HCF में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। यह कहता है कि जो संख्या मैच किया कॉमन है उसका कम पावर, तो इसमें 2 है, 2 मैच नहीं, सॉरी 3 है मैच नहीं किया, 5 मैच नहीं किया, 2 मैच नहीं किया, सिर्फ 73 ही मैच किया, जो दोनों में एक है, दोनों में एक एक है 73, तो इसका एक ही हो जाएगा 73, इसका HCF 73 आ जाएगा। अब जो HCF है ये 73 से ये भी कट जाएगा, 73 से ये भी कट जाएगा। HCF का मतलब ये होता है कि HCF होता है दोनों संख्या विभाजित हो जाना चाहिए, जिसका भी आप HCF निकालते हैं। अब LCM क्या कहता है, LCM आपको पता होना चाहिए, ये दोनों संख्या में जो है नेक्स्ट है वही आपका LCM होता है। तो इसमें देखिएगा आपको 73 तो भाई नेक्स्ट है ये, लेकिन दोनों में एकक है, तो एक गो लिखेंगे। अगर इसमें 2 गो रहता है, इसमें 3 गो रहता तो 3 गोला लिखते। दूसरी बात है जो नहीं भी उभयनिष्ठ है, जो कॉमन नहीं है, उसको भी लिख लो, तो उसको लिखेंगे 2 पर पावर 4 भी लिख लेंगे, 3 भी लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे, तो 73 हो जाएगा। 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होगा, 5 या 15 होगा। इसको आप लोग गुना करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसको गुना करके कमेंट करिएगा, जो आएगा वही आपका LCM कहलाएगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर का 4 हिसाब था हम बता चुके, और 7 नंबर का 6 हिसाब था हमने बता चुके। इसको आप रिपीट करिएगा, कॉपी कलम लेकर के फेयर जरूर बनाइएगा। हमें करिए से एक्सरसाइज चैप्टर शुरू के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने 5 वीडियो बता चुके थे एक्सरसाइज 1.1 का। अब एक्सरसाइज 1.2 का भी 6ठा और 7वां पार्ट हो चुका, अब आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो आज यही तक रखते हैं, कल फिर देखते हैं 8 से उसमें क्या कहता है, ठीक है।